श्री सीताराम, श्री राधेश्याम। आप मेरे साथ साथ और भगवान शंकर का ध्यान करें। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं, वंदे जगत कारणं, वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं, वंदे पशूनां पतिम्, वंदे सूर्य शशांकभन्निनयनं, वंदे मुकुंद प्रियं, वंदे भक्तजनाश्रयं च वरतं, वंदे शिवं शंकरं ध्यायामि नमस्करोमि। आप मेरे साथ साथ सीता मैया और श्री रामचंद्र भगवान का एक साथ युगल जोड़ी का ध्यान करें। राम रघुनाथ प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुनाथ प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। सिया सिया रे भजो सिया सिया, सिया सिया रे भजो सिया सिया। राम रघुपति की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुनाथ प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। ध्यायामि नमस्करोमि। देखिए, कल मैंने आपके साथ जिन 3 प्रमुख संस्कारों की बात की, जिनको जीवंत करना, जिन्हें अपने जीवन में धारण करना, जिन्हें अपने परिवार में उचित स्थान देना, जिनका निष्ठापूर्वक पालन करना अत्यंत आवश्यक है, जो मूल, जिन्हें हम मूल संस्कार या मूल साधन कहेंगे, ये 3 साधन हैं। उपनयन, पहला चूड़ाकरण संस्कार, शिखा धारण। दूसरा यज्ञोपवीत या उपनयन संस्कार, जनेऊ धारण। और तीसरा उसके बाद किया जाने वाला संध्या वंदन का कर्म। कल मैंने आपको शिखा धारण का वैज्ञानिक और तथ्य और आधार बतलाया था। धार्मिक पक्ष आज मैं उजागर करूंगा। ठीक उसी प्रकार जो यज्ञोपवीत है, उसके बारे में मैंने कहा कि यह ब्रह्मचर्य की रक्षा करने में, आप में सद्गुणों का विकास करने में सहायक होते हैं। कैसे? देखिए, ऐसा है कि यज्ञोपवीत की जो रचना है, सूत या कपास के द्वारा यज्ञोपवीत जो बनाया जाता है, उसका एक अपना विधान है, निश्चित विधान है। कौन बनाएगा, अधिकारी पुरुष कौन है, अधिकारी स्त्री कौन है। देखो, हम सभी का शरीर अपने अपने अपनी अपनी आयु के अनुसार, हर आयु में हमारा शरीर 96 चौवे का होता है। कितना? 96 चौवे का शरीर होता है। 96 चौवे का शरीर का मतलब क्या हुआ? ये जो अंगुलियां है ना, ये जैसे 4 अंगुलियां हो गई, ठीक है, तो ये 96 अंगुलियों का शरीर जो है, हमारी लंबाई होती है 96 चौवे का। तो 96 चौवे का जो ये हम लोगों की जो जनेऊ होती है, वो 96 चौवे की बनती है। उसे लपेटा जाता है 1 बार 2 बार करके, और 96 बार लपेटा जाता है आगे और पीछे, क्योंकि जनेऊ जो है वो आगे की तरफ भी रहती है और पीछे की तरफ भी रहती है। तो 96 चौवे के और धागे से, और अधिकारी पुरुष और अधिकारी स्त्री के द्वारा उचित समय पर उचित मंत्रोच्चार करते हुए, और 3 सूत, उसको 3 बार, मतलब उसको 3 सूत का बना लिया जाता है। यानी कि 96 चौवे का करके उसे 3 बार, तीन बार उसे लपेट कर, यानी 3 सूत का धागा बना लिया जाता है। 3 सूत का धागा, 96 को 3 भाग में डिवाइड कर दीजिए आप, तो 32 बेसिकली क्या होता है कि 32 और चौवे का और 3 धागा का एक सूत बना लिया जाता है, और उसको त्रिवृत्त कर लिया जाता है। 96 चौवे को त्रिवृत्त करने से क्या होता है? 3 सूत एक में रहता है, एक सूता 3 धागे के बन जाता है, और 3 मिलाने से 3 3 9 सूत का यज्ञोपवीत बन जाता है। माने 9 तंतु हो जाते हैं यज्ञोपवीत के अंदर में, और उन 9 तंतुओं में 9 देवता वास करते हैं। 9 तंतुओं में 9 देवताओं का आवाहन किया जाता है, और ब्रह्म ग्रंथि लगाई जाती है। जो ग्रंथि रहती है, गांठ रहती है, उसे ब्रह्म ग्रंथि बोलते हैं। ब्रह्म ग्रंथि और 9 देवताओं का वास 9 तंतुओं के अंदर में। ऐसे शुद्ध
यज्ञोपवीत को और आचार्य के द्वारा और ग्रहण किया जाता है, पहना जाता है। यज्ञोपवीत पहनने का विधान अति विस्तार का है। यज्ञोपवीत पहनने के अधिकारी मैंने आप लोगों को बताया कि द्विज मात्र ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य में जो पुरुष वर्ग हैं, बालक हैं, वे यज्ञोपवीत को धारण कर सकते हैं। देखो, आप जब किसी ब्लॉक में जाते हो, बिल्डिंग में जाते हो, तो वहां लिखा रहता है कि आप सीसीटीवी कैमरे की नजर में हैं। जो शहर हैं, बड़े बड़े जो बिल्डिंग के ब्लॉक होते हैं, उसमें लिखा रहता है आप सीसीटीवी कैमरे की नजर में। तो अगर आपके मन में किसी भी तरह का कोई कपट या छल रहे, या मान लो कोई चोर उचक्का है, उसके मन में कोई छल कपट रहे, तो सीसीटीवी की बात देखकर वह और सावधान हो जाता है। यज्ञोपवीत में हम यज्ञोपवीत धारण करने के बाद में जो विशेष रूप से पालन करते हैं, वह क्या करते हैं कि जब मलमूत्र का त्याग करने के लिए हम अलग एकांत जगह पर जाते हैं, आजकल तो शौचालय बन गए हैं, तो जनेऊ को अपनी कान पर टंगा लेते हैं। इसमें दो तीन तरह की बातें हैं। देखो, पहली बात यह है कि जो यज्ञोपवीत धारण करता है, वह और भी तरह तरह के साधन पथ पर आगे बढ़ जाता है। वह वेदों का अध्ययन करता है, उपनिषदों का अध्ययन करता है, साधना पथ पर आगे बढ़ता है। उसके मन में निष्ठा रहती है कि वह देवताओं को धारण करके रखा है। और एकांत सेवन जो वह करता है, उस एकांत सेवन में अगर किसी प्रकार की भूल बनने की संभावना रहती है, जैसे मान लो कि एकांत सेवन के अंदर में कामोत्तेजना अगर किसी के हो जाए, तो वह वीर्य स्खलन भी अपना कर सकता है। लेकिन यज्ञोपवीत जब आपके कान पर टंगी हुई रहती है, आपके मन में जब यह धारणा बन जाती है कि देवता प्रत्यक्ष हैं, आपने देवताओं को, ब्रह्म को प्रत्यक्ष धारण कर रखा है, तो उस स्थिति में आस्तिक मन होने के कारण इसके बावजूद कि आपका मन विचलित हो गया है, आप उस प्रकार की क्रिया में प्रवृत्त नहीं होते। आपका मन आपको आकर्षित कर सकता है, मन आपका डामाडोल हो सकता है, मन आपको गलत क्रिया करने के लिए उकसा सकता है, लेकिन आपके जो संस्कार हैं, आपके मन में जो निष्ठा है, वह निष्ठा आपको गलत कार्य करने से रोकती है, और इस कारण से आपके ब्रह्मचर्य की रक्षा बहुत अंश तक हो जाती है। साथ ही साथ वैज्ञानिक रूप से अगर देखें तो जो ये कान है ना, राइट ईयर एडवांटेज बोलकर आपको कई तरह की बातें मिल जाएंगी कि बाएं कान की अपेक्षा दायां कान जो है, उसकी ग्रहण शक्ति अधिक रहती है। कोई भी शब्द का प्रवेश दाहिने कान में और बाएं कान की अपेक्षा पहले हो जाता है। और बाएं कान के आसपास की जो शिराएं हैं, नसें हैं, इन सब का संबंध आपकी प्रजनन शक्ति से भी रहता है। और यहाँ पर यज्ञोपवीत का जो ये प्रेशर या दबाव पड़ता है, या आपके प्रजनन शक्ति की रक्षा करने के अंदर में भी, गृहस्थाश्रम में जब आप प्रवेश करते हैं, ब्रह्मचर्य की पूर्ण रक्षा हुई हुई रहती है। प्रजनन शक्ति के ऊपर में भी इसका अच्छा प्रभाव रहता है, जिसके कारण संतानोत्पत्ति जो रहती है उसके अंदर में आप, और उसमें आपको परेशानी, विशेष परेशानी आपको नहीं होती है, उसमें यह सहायक बन जाती है। तो आपको दुराचार के अंदर में, गलत आचरण के अंदर में प्रवेश करने में अगर कोई बाधा उत्पन्न करता है, तो वह यज्ञोपवीत है। और वैसे भी ब्रह्म तत्व से और अभिमंत्रित या ब्रह्म तत्व के द्वारा ही ब्रह्म तत्व इसमें प्रतिष्ठित है, ऐसा होने के कारण आपकी अनेक तरह की क्षमताएं बढ़ जाती है। आप देखिए, संध्योपासन भी करने लग जाते हैं। इसी यज्ञोपवीत के कारण आपको वेदाध्ययन का अधिकार मिलता है, संध्योपासन का अधिकार मिलता है, देव पितृ आदि कार्यों का आपको अधिकार मिलता है, श्रौत और वैदाधिक कार्यों का, श्रौत कार्यों का भी आपको अधिकार मिलता है। पितृ जो पितर के कार्य होते हैं, पितर देवता के, उनके भी आपको अधिकार मिलते हैं। इसके बिना आप देव तर्पण, पितृ तर्पण और श्रौतादि जो यज्ञादि कर्म है वो नहीं कर पाते हैं। यज्ञोपवीत के बिना वेदाध्ययन नहीं कर पाते हैं, संध्योपासन नहीं कर पाते हैं, विवाह भी आप नहीं कर पाते यज्ञोपवीत के बिना। कई तरह के अधिकार आपको यज्ञोपवीत के कारण मिल जाते हैं। तो संध्योपासन जो तीसरा साधन है, जो अत्यंत महत्वपूर्ण साधन है, उससे आपकी दिनचर्या के अंदर में अभूतपूर्व सुधार होता है।
ब्रह्म मुहूर्त की जो निद्रा है वह पुण्य क्षय कारिणी है, पुण्य का क्षय कर देती है। आपका जो सत्कृत है उसका नाश कर देती है ब्रह्म मुहूर्त के अंदर में जो निद्रा होती है उस वह। संध्योपासन एक ऐसा कर्म है जिसमें कहा गया उत्तमा तारकोपेता, उत्तम जो है समय है प्रातःकाल संध्या का, वह तारे आसमान में मौजूद हो उस समय संध्योपासन करना श्रेष्ठ माना गया है। क्यों? क्योंकि अगर आपके कोई मुख्य अतिथि आ रहे हैं कोई कार्यक्रम में, या आपके घर पर कोई अतिथि आ रहे हैं और वे रेलवे से स्टेशन से आ रहे हैं, वे काफी सम्माननीय हैं, तो आप निश्चित रूप से उनके ट्रेन आने के पहले वहां जाकर मौजूद रहेंगे, खड़े हो जाएंगे आप पहले ही वहां पे, और उनका आप अभिवादन करेंगे, उन्हें आप घर लाएंगे। कहीं भूल चूक से किसी भी कारण से देर सबेर हो गई तो आप माफी भी मांगते हैं। आप एक नहीं दो दो चार चार बार उनको कहते हैं कि क्षमा कीजिएगा, इस कारणवश मैं नहीं पहुंच सका, तबीयत खराब हो गई, गाड़ी में लेट हो गई, देरी हो गई, इत्यादि इत्यादि। जैसे कि मैंने आपको बतलाया कि हमारी जो पृथ्वी है इसका जो मूल आधार है, प्राण आधार है, वो भगवान सूर्य हैं। एक खास बात को समझो, आप मुझे एक यह उत्तर दो कि कोई भी मृत व्यक्ति और मृत स्त्री क्या आपस में संपर्क करके संतान की उत्पत्ति कर सकते हैं क्या? नहीं ना। जो मृत देह है क्या वह जीवित प्राणी को उत्पन्न कर सकती है क्या? नहीं। यानी प्राण तत्व से युक्त अगर कोई होगा, कोई जीव प्राण तत्व से युक्त होगा, तभी वह और किसी प्राण तत्व से युक्त जीव को उत्पन्न कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता, यह निश्चित बात है। तो देखो, जैसे मैंने आपको पहले पहले या दूसरे दिन बतलाया था कि हम सभी पृथ्वी तत्व से पैदा होते हैं। हम सभी में प्राण है या नहीं है, जीव है या नहीं है ना? हम सभी में प्राण है, जीव है, और हम सब धरती माता से ही अन्न के रूप में वीर्य से पैदा हो जाते हैं। तो आप क्या इस बात को अस्वीकार करते हैं क्या कि हमारी धरती माता में प्राण नहीं है? हमारी धरती माता के प्राणों से ही हमारे अंदर प्राण हैं, जो पंच प्राण है। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम पंच प्राणेभ्यः स्वाहा। और 5 जो उपप्राण हैं, ये सारे हमारे जीवित जो प्राण तत्व है, प्राणों की प्राण हमारी धरती मैया है। नहीं तो मृत वत्सा हो। जीवित प्राणी धरती माता से धरती माता से जीवित प्राणी तभी निकलेंगे जब धरती माता में खुद प्राण शक्ति हो। अरे धारण शक्ति है कि नहीं है? धारण शक्ति है, गर्भ धारण शक्ति है, उसके बाद में हमारे और वजन को सहन करने की शक्ति है। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में। तो इस धरती माता का पोषण करने वाले श्री भगवान सूर्य नारायण जो हैं, वे तो प्राणों के प्राण हैं। ब्रह्म के रूप में भगवान सूर्य की उपासना वेदांत में कही गई है। प्राणों की उपासना, अन्न की उपासना, सूर्य की उपासना ब्रह्म के रूप में की गई है। साक्षात परमात्मा ब्रह्म के जो स्वरूप हैं, प्रत्यक्ष स्वरूप भगवान सूर्य नारायण हैं। उनकी प्राण शक्ति, धारण शक्ति से ही संपूर्ण सौर मंडल अपने कक्ष में स्थित है, अन्यथा बिखर जाए, टूट जाए, नष्ट हो जाए, भ्रष्ट हो जाए। अगर आपको अपने जीवन में अनुशासन सीखना हो तो भगवान सूर्य नारायण से बड़ा अनुशासन आप किसी से नहीं सीख सकते हैं। निश्चित समय पर सूर्योदय होना, निश्चित समय पर सूर्यास्त होना, निश्चित रूप से हर गतिविधि अपने आप हुए जाना, यह सब भगवान सूर्य नारायण से ही संभव है। और वह भी इतने इतने अधिक वर्षों से। विज्ञान भी स्वीकार करता है कम से कम 460 करोड़ साल पहले भगवान सूर्य का निर्माण हुआ था, ऐसा विज्ञान भी कहता है। इतने लंबे समय तक और
बराबर आप काम किए जा रहे हैं, समयानुकूल। जिस समय आपको जो कार्य करना है, 1 सेकंड की भी देरी नहीं, वैसा का वैसा कार्य होता है। संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण ब्रह्मांड आपकी ओर ही देखता। वृष्टि के लिए आप जिम्मेदार हैं। आप प्रकाश देते हैं, आप यहां तापमान, उचित तापमान देते हैं, आप जल की बरसात करते हैं, आप प्राणों से पोषित करते हैं चंद्रमा को और पृथ्वी को। चंद्रमा पूरी तरह आप पर निर्भर है, और चंद्रमा के प्रकाश से और धरती मैया का जो गर्भ है वो पुष्ट होता है, औषधियां पुष्ट होती है, अन्न पुष्ट होता है, अमृत तत्व की वर्षा होती है। आप सबके प्राणाधार हैं। तो ये सब प्राण मूर्ति हैं, इनके प्राणों से ही हमारा प्राण चल रहा है। तो ऐसे जो अतिथि हैं, अतिथि नहीं है, इनकी तो तिथि वैसे हमें मालूम है कि कितने बजे उदय होंगे। इनके उदय होने के पहले इनका अभिवादन करने के लिए खड़े हो जाओ, तैयार हो जाओ, स्नानादि कर कर तैयार हो जाओ। हाथों में जो फूल माला लेनी है वह अर्घ्य है जो आप इन्हें देते हैं। गायत्री मंत्र के साथ आप इन्हें कहते हैं, ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः। ब्रह्म स्वरूपिणे, आप ब्रह्म के साक्षात प्रत्यक्ष स्वरूप हैं। हे भगवान आदित्य, हे सूर्य नारायण, आपको नमस्कार है। तो संध्योपासन करने से आप वैज्ञानिक तरीके से अगर सोचे तो आप देखेंगे कि आप प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जग गए। गीता जी के 6 अध्याय के 17वें मंत्र में, 17वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा। प्रातःकाल समय पर जग जाना यह भी योग है। यह सुख पाने के 5 रास्तों में से एक रास्ता है। प्रातःकाल उठिके रघुनाथा माथ पिता सिरुनावहि माथा। प्रातःकाल उठिके, प्रातःकाल का मतलब क्या हुआ? 9 बजे 8 बजे नहीं, ब्रह्म मुहूर्त में जगकर आप शौचादि और इन कार्यों से निवृत्त होकर संध्योपासन, प्रातःकाल संध्योपासन, सूर्य भगवान सूर्य की उपासना कीजिए, उनका ध्यान कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए अपने दीर्घायुष्य की, अपने शरीर को स्वस्थ रखने की, अपने पापों को नष्ट कर। हम क्या करते हैं? भगवान सूर्य नारायण का उपकार करते हैं क्या? ये जो 3 हम अंजलि जो जल देते हैं, ये क्या है? उनसे उनकी तृप्ति कैसे होती है? यह अभिवादन है, अभिवादन है। अरे हमारी पृथ्वी जब भगवान सूर्य का और चक्कर लगा रही, परिक्रमा लगा रही है, हमारी पृथ्वी परिक्रमा लगा रही है, तो हम उनकी परिक्रमा न करें क्या? परिक्रमा महत् पुरुषों की जाती है, परिक्रमा मंदिर की जाती है, परिक्रमा भगवान की जाती है, परिक्रमा साधुओं के संतों की जाती है। तो ये जो भगवान सूर्य नारायण हमारे प्राणाधार हैं, उनकी परिक्रमा कर कर हम सभी कृत्य होते हैं। हमारी दिनचर्या की शुरुआत, जो हमारी जो शुरुआत है दिन की, अत्यंत शुद्ध विशुद्ध संकल्प में क्या बोलते हैं? श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम प्रातः संध्यापासनम कर्म करिष्ये, श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम मध्याह्न संध्योपासनम कर्म करिष्ये, श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम सायं संध्यापासनम कर्म करिष्ये, सायं संध्योपासनम कर्म करिष्ये। परमेश्वर के प्रीत्यर्थ, उनकी प्रीति के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए, उनके उल्लास के लिए, उनके चेहरे को आनंद पूर्वक, उनकी मुस्कुराहट, स्मित मुस्कान देखने के लिए हम यह कर्म कर रहे हैं। हमें कुछ नहीं चाहिए, निष्काम कर्म है संध्योपासन। वहां से आप एक अच्छे कर्म से, आप कृतज्ञता की पूरी भावना से, आप नतमस्तक होकर, ईश्वर के अर्पण होकर, ईश्वर को अपने पापों को उनकी अग्नि में, ज्वाला में उनको क्षय करके अपने पापों को आप शुद्ध पवित्र आत्मा बन जाते हैं। और उसके बाद के जितने क्रियाकलाप हैं वे सबके सब उस ऊर्जा से ऊर्जावान बनकर और संपन्न होते हैं सारे कार्य। मध्याह्न संध्या की जाती है, सायं संध्या की जाती है। इन तीनों काल के अंदर में हम अपने पाप की निवृत्ति बार बार याद करते हैं कि हमारे अंदर पाप मौजूद है। हम अपने पापों को याद करते हैं, हमारे अंदर अवगुण हैं, हमारे अंदर दोष हैं, अगमर्षण हम करते हैं, जिसके अंदर में हम कल्पना करते हैं कि जल हमारे अंदर में प्रवेश कर रहा है, सारे पापों को निकाल कर हमारे नासिका के छिद्र से बाहर निकालता है। हम अपने पापों को फेंकते हैं। हम भगवान सूर्य से प्रार्थना करते हैं कि आपकी अग्नि में हमारे द्वारा किए गए, प्रातः काल प्रार्थना करते हैं कि रात्रि के पाप नष्ट हो जाए, मध्याह्न काल
प्रार्थना करते हैं कि इसके पहले के जो दिन में पाप की वो नष्ट हो जाए। सायंकाल यह प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हमसे जो और बाकी पाप हुए दिन भर में वो सब नष्ट हो जाए। पापों को नष्ट करने की प्रक्रिया, पापों को याद करने की प्रक्रिया, अपने आप को पापी समझने की प्रक्रिया, क्रोध क्रोध के द्वारा जो पाप हुआ उसको नष्ट करने की प्रक्रिया संध्योपासन है। क्या होगा पाप विमोचन से? हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा, हम सुयोग्य पात्र बनेंगे जिसके अंदर में भगवान आकर प्रतिष्ठित होंगे। मैंने आपको कहा कि अच्छा पकवान अच्छे पात्र में ही बनता है। अरे जब प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर किसी शहर में, किसी गांव में, किसी मोहल्ले में आते हैं, कोई मंत्री संतरी देख लीजिए आप, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की छोड़ दीजिए, अगर आपके यहाँ का एमएलए आपकी एरिया में आ रहा है तो वहां जितने भी पार्षद होते हैं ना, जितने भी आपके जो लोकल वाले पंचायत वाले जो नेता होते हैं, वो तुरंत सारी सड़कों की साफ सफाई करवाना और पूरा एकदम साफ सफाई करके मोहल्ले को साफ सुथरा कर देते हैं कि साहब खुश हो जाएं। तो हमारे जो सबसे बड़े साहब हैं, साहबों के साहब परमात्मा, वो जब हृदय क्षेत्र में अगर आकर विराजेंगे तो क्या हमें अपना जो मल है उसका त्याग नहीं करना पड़ेगा क्या? बिना मल के त्याग के, बिना पापों के नष्ट होने के, बिना पापों के क्षय के, बिना पुण्य राशि के उदय हुए, बिना कृपा के, बिना सदगुरुदेव के चरणों के आश्रय के भगवान कभी हृदय में नहीं आते हैं। तो यह पहला स्टेज है कि हम अपने जो हमारा जो शरीर का, मन का, हृदय का जो पात्र है उसे शुद्ध करें, और उसको करने की प्रक्रिया संध्योपासन है। खास बात जो मैंने आपको वैज्ञानिक जो बताई बात, कि प्रातः काल उठने से आपके पास में प्रचुर समय आपके हाथ में रहेगा। प्रातः काल उठते ही आपको घूमने की भी इच्छा होगी आपको, और व्यायाम करने की भी प्रेरणा मिलेगी। आपके पास समय रहेगा, आप पूरे दिन भर का जो कार्यक्रम है उसमें आपको कहीं कोई जल्दी नहीं रहेगी, हड़बड़ी नहीं रहेगी। आप सुव्यवस्थित तरीके से अपने सभी कार्यों को संपन्न कर पाएंगे और समय से सो भी पाएंगे। देर रात तक जगना यह भी आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। मैंने क्या कहा? युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्ना व बोधस्य। सोना और जगना ये दोनों कार्य हैं, ये दोनों के दोनों। वैसे जगने की परिभाषा अलग अलग है। प्रातस्मरणीय परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज ने तो जगने का मतलब यह बताया है कि संसार रूपी सपने से हट जाए कोई आदमी और परमात्म तत्व में स्थित हो जाए, वही जगना है, वही असली जगना है। उन्होंने यह बात भी कही है। लेकिन अगर हम शारीरिक देह जनित अगर क्रियाओं की बात करें तो सोने और जगने से मतलब यह है जो मैंने आपको कहा है, इसमें कोई निषेध नहीं है। तो पूरी पूरी दिनचर्या सुव्यवस्थित बनती है, हम स्वस्थ बनते हैं, हमारा मन स्वस्थ बनता है, हमारा तन स्वस्थ रहता है, विहार भी हम करते हैं, स्वास्थ्य का ध्यान भी हम रखते हैं, हमारा हमारा मन प्रफुल्लित रहता है। संध्योपासन के द्वारा हमारे अंदर कृतज्ञता रूपी गुण कूट कूट कर भर जाता है। हमारी स्मरण शक्ति भी तेज बनती है। जल्दी सोना, जल्दी जगना दिमाग पर काफी प्रभाव पड़ता है इसका। सुबह सुबह की प्रातः काल की जो हवा है वह आपको मिलती है, स्वच्छ शुद्ध हवा आपको मिल जाती है। आपका शरीर स्वस्थ रहता है, आपका मन स्वस्थ रहता है, आपकी बुद्धि सक्रिय रहती है। अनेकों लाभ हैं। तो हमारा यह परम परम कर्तव्य है कि हम जो भी अधिकारी हैं जिस भी कर्म के, वो मैं आपको सामने अभी संक्षेप में चर्चा कर लूंगा। हम सभी इन कम से कम इन तीनों संस्कारों का पूर्ण रूप से पालन करें। कम से कम इन तीन संस्कारों का। उसके बाद विवाह संस्कार जो आता है, विवाह का संस्कार भी हमें और पूर्ण विधि के साथ अपने बच्चों का विवाह करवाएं, संपन्न करवाएं। जो भी गृहस्थाश्रम में है पूरी निष्ठा के साथ ऐसा काम करें। अंत्येष्टि की जो प्रक्रिया है उसमें हड़बड़, जल्दबाजी और किसी भी और अनपढ़ व्यक्ति, अशिक्षित व्यक्ति या अशौच जो अपवित्र व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति से हम अंत्येष्टि की क्रिया न करवाएं, क्योंकि यह अत्यंत महत्वपूर्ण क्रिया है। कोई भी जीव जब इस दुनिया से जब विदा लेता है तो उसमें जो अंत्येष्टि की जो 12 दिन की, 13 दिन की जो क्रियाएं होती है वे अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनका प्रभाव सिर्फ उस आत्मा पर ही नहीं है जो चली गई, बल्कि हम सभी जो हम उस परिवार के सदस्य हैं, ये हमारा पुनीत कर्तव्य है कि हम उसकी मुक्ति के लिए, उसकी शांति के लिए और जैसा विधान हमारे शास्त्रों में बताया गया है उन शास्त्रों का पालन, उन नियमों का पालन करें। जितनी महत्ता आप ये समझ लो, मैं तो आपको शॉर्टकट बताता हूं कि महत्ता सभी की, किंतु जितनी महत्ता नामकरण संस्कार की नहीं उतनी अंत्येष्टि की है। अंत्येष्टि अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। तो आप उपनयन संस्कार, आप शिखा बंधन सिखा रखें,
आप उपनयन या जनेऊ रखें, आप संध्योपासन करें, उसके साथ साथ आप वेदाध्ययन, वेदांत इत्यादि की जो पढ़ाई अगर आप करना चाहें, आप में रुचि जरूर करें, संस्कृत भाषा का ज्ञान प्राप्त करें, पुराण आदि का अध्ययन करें, सत चर्चा में जाएं, संतों का साथ लें, संतों को सत्संग करें, संतों की वाणी को सुने, संतों की वाणी को अपने जीवन में धारण करें, अपने ही नहीं पूरे परिवार को अपने साथ जोड़िए। यह ऐसी गाड़ी है, ऐसी ट्रेन है जिसमें सभी जो डब्बे हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे पर निर्भर हैं। सभी को एक साथ यात्रा करनी है, यह अकेले की यात्रा नहीं है, गृहस्थाश्रम अकेले की यात्रा नहीं है। वैसे तो परमार्थ का जो मार्ग है वह अकेले का ही मार्ग है, परमार्थ का मार्ग, लेकिन अगर सब साथ लेके हम एक साथ चलें तो सभी जीवों का कल्याण होगा। अन्यथा हम गृहस्थाश्रम में भी रह के भी स्वार्थी बने रहे। तो प्रत्येक माताओं का, पुरुष का तो कर्तव्य ही, प्रत्येक माताओं का यह पुनीत कर्तव्य है कि इन संस्कारों को अपने घर के अंदर में अवश्य लाएं। अब मैंने आपके साथ कल और वीडियो भी शेयर किया, साझा किया कई, और अभ्यास पत्र भी साझा किए। उसमें एक प्रमुख अभ्यास पत्र है, वह उसकी कुछ प्रमुख बातें मैं आपके सामने दोहराना चाहता हूं। उन बातों को दोहरा देता हूं और मुझे ऐसा पूरा विश्वास है कि आप सभी अपने अपने अधिकार क्षेत्र में रहते हुए, देखो कई सी बातें आजकल सोशल मीडिया के ऊपर में मन में हम ऐसा विचार करते हैं कि देखो ये अधिकार इस वर्ण को तो दे दिया गया, हमें नहीं दिया गया। जैसे कई अधिकार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को प्राप्त हैं, लेकिन और जो चतुर्थ वर्ण है उनके लिए और वो अधिकारी नहीं है। इसका क्या कारण है? अरे वो तो बिना कुछ किए ही अधिकारी हो गए। जो फल की प्राप्ति है, उस फल की प्राप्ति में चतुर्थ वर्ण का भी उतना का उतना अधिकार और उतना का उतना और पक्कापन है जितना कि बाकी तीन वर्णों का। बाकी तीन वर्ण का तो ये मान लो कि और उन्हें तपस्या करनी पड़ रही है, उन्हें तो और मेहनत करनी पड़ रही है कि उन्हें जनेऊ भी पहनना है, यज्ञोपवीत भी पहनना है, उन्हें संध्योपासन भी करना है, उन्हें वेदाध्ययन भी करना है, उन्हें श्रोत्रिय ब्राह्मण बनना है, उनमें तितिक्षा होनी चाहिए, सम होना चाहिए, जो जो ब्राह्मणों के जो यथोचित गुण है वो सारे होने चाहिए, अन्यथा वे सबके सब और उनकी दुर्गति ही होती है बाद में। अगर ये सब पालन न हो तो ब्राह्मण कुल में जन्म लेने का जो लाभ उन्हें प्राप्त होना चाहिए वो लाभ उन्हें प्राप्त नहीं होता है, बल्कि बड़ा नुकसान हो जाता है। जबकि चतुर्थ वर्ण में है या स्त्रियों में हम देखें तो उनके लिए शास्त्रों ने जो कार्य विहित किए हैं कि आप ये परिचर्या का काम कीजिए, सेवा का काम कीजिए, आप मात्र उन कामों को अगर कर लेते हैं तो आपका तो कल्याण वही का वही निश्चित है, वही पद आपको प्राप्त होने वाला है जिस पद को ब्राह्मण सारे कर्म यज्ञानुष्ठान करते हुए प्राप्त करते हैं। वे और ज्यादा तपस्या कर रहे हैं, वैसे ऐसा नहीं है कि वो उन्हें कोई विशेष लाभ प्राप्त। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि फल प्राप्ति में कहीं कोई भेद नहीं है, परमात्मा की प्राप्ति में कहीं कोई भेद नहीं है, परमात्मा की प्राप्ति में कहीं कोई भेद नहीं है। वो चतुर्थ वर्ण को भी वैसे ही सुलभ है जैसे बाकी वर्ण को, बल्कि बाकी वर्ण को तो मुश्किल हो सकती है अगर वे शौचाचार नहीं रखते हैं, अगर वे वर्णाश्रम जो बताए गए धर्म के जो सूत्र हैं उनका पालन नहीं करते हैं, तो उन्हें परमात्म तत्व की प्राप्ति सहज ही नहीं होगी। परंतु अगर चतुर्थ वर्ण है, हमारी स्त्रियां हैं, उनको अगर कोई चीजें नहीं करने को कही गई है तो वो सहूलियत दी गई है, ये मान लो आप, वह सहूलियत दी गई है कि आप तो जो बताया गया काम है उसको निष्ठापूर्वक निभा लो। आपका काम बना पड़ा है, मेहनत नहीं करनी ज्यादा। आप तो अपने 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 धर्म का पालन करो। स्वधर्मो निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। अपना जो धर्म निश्चित किया हुआ शास्त्रों के द्वारा अपने वर्णाश्रम के हिसाब से उसका पालन करो, उसमें तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। उसमें हुई मृत्यु भी, उसका पालन करते हुए हुई मृत्यु भी और तुम्हारे लिए जो है और मोक्ष का कारण बनेगी। और दूसरे के धर्म के पालन के चक्कर में पड़ोगे तो महान भय के शिकार हो जाओगे। इसलिए दिमाग में एक ही बात और पूरी तरह साफ साफ रखो कि फल में कोई भेद नहीं रखा गया है। सबसे बड़ा फल परमात्मा तत्व की प्राप्ति, जिसका समान अधिकार सभी को है। अपने अपने निश्चित किए हुए कर्म को करते जाओ और उस अधिकार को प्राप्त कर लो। तो आइए हम उन कुछ प्रमुख बातों को वापस दोहरा ले एक साथ मिलकर, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन न रहे। शिखा से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तरी है।
जो मैंने आप लोगों के लिए ये तैयार की थी, मुझे विश्वास है कि आपने पढ़ ली होगी और पढ़कर आपको ज़रूर लाभ भी हुआ होगा। इसमें से कुछ बातें हम वापस एक बार दोहरा लेते हैं जिससे कि ठीक रहेगा। देखो, इसके पहले मैं कुछ बात बोल दूँ। शिखा रखने से समस्या क्या होती है? शिखा रखने से समस्या यह होती है कि हमें शर्म आती है कि हम चोटी रखे हुए हैं, सब बोलने लग जाएगा एंटीना, एंटीना, अरे एंटीना को देखो। अरे वो मूर्ख हैं, वे महामूर्ख हैं। एक ब्राह्मण, उसको दान में एक बकरी मिलती है, दान में बकरी मिलती है, बकरी का दूध पिया जा सकता है। ब्राह्मणों को भैंस का दूध पीना मना है शास्त्रों के अनुसार, बकरी का दूध जो है, और बकरी लेकर ब्राह्मण एक गांव से दूसरे गांव चल पड़ा और चार ठग जो आपस में मित्र हैं उन्हें वो बकरी चाहिए। अब ब्राह्मण भी शरीर में रिष्ट पुष्ट, अकेले चारों को पटक कर मारे ऐसा शरीर, तो चोर ठगी कैसे करें? तो उन्होंने विचार किया कि इसे भ्रम में डाल दो। क्या? इसे भ्रम में डाल दो, बकरी मिल जाएगी। चारों अलग अलग हो गए, अलग अलग जगह पर। रास्ता जो मार्ग था, मान लो 10 किलोमीटर का मार्ग था, तो 2-2 किलोमीटर पर चारों जन चले गए। पहले दूसरे किलोमीटर पर जो है, और एक जन बोला बोला अरे ब्राह्मण विप्र देवता, आप तो तिलक लगाए हुए हो, यज्ञोपवीत धारण करने वाले हो, शिखा धारण करने वाले हो, वेद पाठी लगते हो, कुत्ते को कहाँ ले जा रहे हो? ब्राह्मण चौंक गया। ब्राह्मण ने कहा कुत्ता? अरे ये तो बकरी है, इसे तुम कुत्ता कैसे बोल रहे हो? ये तो बकरी है, मैं इसे ले जा रहा हूं, मुझे यजमान ने दी है। ठीक है, मेरे ये तो है तो कुत्ता, पता नहीं तुम्हें क्यों लग रहा है कि ये बकरी है। ब्राह्मण के मन में कोई विशेष विचार नहीं हुआ, उसने सोचा कि यह जरा विक्षिप्त पागल है कोई। अगले दूसरे किलोमीटर पर दूसरा खड़ा था, उसने भी यही बात कही कि अरे ब्राह्मण देवता, ये आजकल और कुत्ते को, श्वान को अपने कंधों पर रखने का शौक कहां से पाल लिया? अब थोड़ा सा खटका ब्राह्मण के मन में हुआ, उसने फिर ठीक से बकरी को ठीक से देखा कि कहीं कुछ कुत्ते की नस्ल वाली तो बकरी नहीं है। आगे गया तो तीसरे ने कहा, और चौथे ने जब यही बात दोहराई, तब उसके मन में पक्का हो गया कि कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है, मुझे ही कुछ भ्रम हो गया, मुझे लग रहा है, या तो मेरी ही कुछ तबीयत खराब है कि मुझे कुत्ता बकरी की तरह दिखलाई दे रहा है। उसने बकरी को वहीं छोड़ दिया और आगे चला गया, और वो चारों ठग हैं, उन्होंने बकरी को लेकर और बकरी का भरपूर उपयोग किया। कहने का तात्पर्य है कि दुनिया मूर्ख बनाने के लिए हम मूर्ख या बुद्धिमान स्वयं बनते हैं, अपने हाथों से, अपने मन और अपनी आत्मा से, अपनी बुद्धि के निश्चय से अच्छा या बुरा कार्य करते हैं। भगवान ने 6ठे अध्याय में कहा है कि अपनी आत्मा के द्वारा अपना उद्धार करो, अधोगति में मत ले जाओ अपनी आत्मा को, ऐसा कहा है। तो शिखा रखने में हमें शर्म का अनुभव होता है कि देखो, बाकी भी लोगों को शिखा धारण करनी चाहिए थी, लेकिन ये तो शिखा धारण नहीं कर रहे हैं, मैं ही क्यों करूं? मुझे यह बात बतलाओ कि बाकी अपने अपने और बात पर अड़े हुए हैं कि हम धारण नहीं करेंगे, उनकी तो एकजुटता हो गई, आप ये एकजुटता नहीं कर सकते हो क्या? हम तो धारण करेंगे। आपके लिए तो एक गौरव की, गर्व की बात होनी चाहिए कि जो शास्त्रों में हमारे ऋषियों मुनियों ने, पूर्वजों ने कहा, इसका इतना वैज्ञानिक आधार मैंने आप लोगों को बतला दिया है। वैज्ञानिक आधार है, ऊर्जा की रक्षा है। साथ साथ आगे आपको मालूम चलेगा कि बिना शिखा के आप कोई भी धार्मिक कृत्य नहीं कर सकते हैं। खास बात है ये, आप बिना शिखा के कोई भी धार्मिक कृत्य नहीं कर सकते हैं। तो शिखा रखने में शर्म मत करो। कोई अगर मान लो तुम्हें एंटीना बोल भी देता, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? मुझे ये बतलाओ। अगर कोई अज्ञानी, अगर कोई पागल तुम्हें कोई बात कह देता है, तो उसका, उसकी तुम्हारे पर, उन बातों का तुम पर फर्क पड़ना जरूरी है क्या? अपनी बुद्धि नहीं है क्या? अपनी बुद्धि लगाओ ना कि अरे वो तो ऐसे ही दुराचारी है सब, ये सब भी रास्ते पर आ जाएंगे समय आने पर, समय आने पर सब रास्ते पर आ जाएंगे, मैं पहले आ जाऊं? तो शर्म छोड़ो। जनेऊ टांगने में, जनेऊ यज्ञोपवीत धारण करने में समस्या है, धारण तो कर ली, शर्म आती है। अगर मान लो स्कूल में बच्चे हैं, स्कूल में जाते हैं, पेशाब करते हैं, वहां कान में टंगाना बड़े शर्म की बात है। अरे राम 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 राम, मेरे सब दोस्त देखेंगे कि कैसा पिछड़ा हुआ लड़का है। ऑफिस जाते हैं साहब, ऑफिस में और वही पखाना में जाते हैं, कान में टंगाते हैं, बड़े शर्म की बात है। किसी रिश्तेदार के पास शादी में, विवाह में जाते हैं, किसी दूसरे स्थान पर, उनके घरों में रहते हैं, कान में जनेऊ, अरे पिछड़ा, पिछड़े दिमाग का आदमी,
ये क्या पिछड़ापन तुम्हारे दिमाग का है और कुछ नहीं है। अरे पिछड़े वो लोग हैं जो धर्म का पालन नहीं करते हैं, आप तो धर्म का पालन कर रहे हैं। गर्व से कीजिए, गर्व से कीजिए। बाकी सब बीमार हैं, उनको औषधि नहीं मिली है अभी तक। आपको, आप सौभाग्यशाली हैं, आपको औषधि मिल गई है, समय पर मिल गई है। आप सदुपयोग कीजिए, उस औषधि का सेवन कीजिए। उनका मस्तिष्क विकृत है, उनकी विचारधारा विकृत है, उनसे अपने आप को प्रभावित मत कीजिए। संध्योपासन, सबसे ज्यादा संध्योपासन में समस्या यह रहती है कि नौकरी पेशे वाले देर से आते हैं, देर से सोते हैं, देर से जगते हैं, हड़बड़ रहती है ऑफिस जाने की। मध्याह्न संध्या तो कर ही नहीं पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। कहां से करेंगे, ऑफिस आवर्स है, कहां से करेंगे। भोजन कर लेंगे, घर में कोई गुजर भी जाए तो भोजन जरूर होगा। प्रिय से प्रिय व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, विषो हो जाए, तब भी भोजन तो करेंगे। क्यों करेंगे जी? शौच में जरूर जाएंगे, मंजन जरूर करेंगे। क्यों? इनके बिना काम नहीं चलेगा, संध्या के बिना काम चल जाएगा। कोई बोलने वाला नहीं है, संध्या क्यों नहीं की, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई गुरु नहीं है, कोई आचार्य नहीं है, कोई संगी साथी नहीं है, दोस्त रिश्तेदार ऐसे नहीं है जो आपको बोल दे रहे आज तुमने प्रातःकाल संध्योपासन नहीं किया। कोई बोलने वाला नहीं है तो फिर और कौन, क्या देखना है। असली सेवा, असली तपस्या एकांत की, अकेले की है। कभी अकेले नहीं हो, परमात्मा देखने वाला है। जब यह बात पुष्ट हो जाएगी तब किसी भी कर्म में प्रमाद नहीं होगा। आप निश्चय कर लो कि मैं संध्योपासन किए बिना अन्न को अपने मुख में नहीं लूंगा। संकल्प कर लो, पक्का वाला संकल्प, कच्चा वाला नहीं, पक्का वाला। फिर देखो संध्योपासन होती है कि नहीं होगी। आप समय से उठने लग जाएंगे, जगने लग जाएंगे, समय से सोने लग जाएंगे, आपकी दिनचर्या सुधर जाएगी। क्यों? अन्न के बिना तो आपका चलने वाला नहीं है, आपको तो अन्न लेना ही है, अन्न तो खाना ही है आपको। अन्न के बिना आप कैसे रहोगे? तो पालन हो जाएगा। मध्याह्न संध्या में 15 मिनट का समय लगता है, 10 से 15 मिनट का। आप संक्षिप्त संध्या कीजिए ना, बड़ी वाली संध्या करते क्यों है? संग में बर्तन ले जाइए, वहां पर संध्या कीजिए। और अगर नहीं संभव है मान लो, तो अपने आचार्य से यह आज्ञा ले लीजिए कि क्या प्रातःकाल संध्या के बाद ही मैं मध्याह्न संध्या कर सकता हूं, क्या दोनों संध्या एक साथ कर लूं। आचार्य से आज्ञा लीजिए, महत्व पुरुष से आज्ञा लीजिए, और अगर ऐसा वो आज्ञा आपको दे देते तो वह कीजिए। प्रातःकाल में ही मध्याह्न काल वाली करके चले जाइए। सायंकाल चाहे जितनी भी देर हो समय से पहुंचिए, जितनी भी देर हो। खाना खाएंगे कि नहीं खाएंगे? खाएंगे ना। अगर आपको मल त्याग करना है तो रात को 2 बजे भी करना तो करना है वो तो, क्योंकि वो जरूरत है शरीर की। तो इसी प्रकार आत्मा की जो भूख है, हमारी जो आध्यात्मिक भूख है, उसकी जरूरत है ये सब। संध्योपासन, शौचाचार छूटना नहीं चाहिए किसी भी परिस्थिति में। कहने का मतलब है कि मनोबल के द्वारा ही, निष्ठा के द्वारा ही हम अपनी कमजोरियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा यह दुनिया तो बिगाड़ने के लिए हमें बैठी है। और ये जो मनी राम है ना, मनी राम, हमारे ये मनी राम की भाषा ये मैंने सुनी। परम श्रद्धेय प्रातस्मरणीय हमारे श्री हित हरिवंश के हित हरिवंश महाराज जी के, और जो कृपा पात्र, उस परंपरा के जो कृपा पात्र हैं श्री परम श्रद्धेय, मैं नाम ले रहा हूँ, प्रेमानंद जी बाबा जी वृंदावन में, उनके मुख से मैं मनी राम सुनता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है। सिद्ध कोटि के महात्मा है। तो ये जो मणि राम है, ये जो चंचल मन है ना, यह मन हम लोगों को भ्रमाता है, भ्रम पैदा करता है। और मैंने आपको कहा कोई बोलने वाला नहीं है, टोकने वाला नहीं है, कोई नुकसान दिखता नहीं है कि कुछ शरीर में कुछ नुकसान हो जाएगा क्या। अरे जनेऊ नहीं टंगाई, चलो यार कोई बात नहीं है, भूल गया, हटाओ उसको। अरे ठीक है संध्या बंदन छूट गया, कल कर लेंगे, छोड़ दो। निष्ठा नहीं होने के कारण से ऐसा होता है, और जन्म जन्मांतर तक हम इसका फल भोगते रहते हैं। निष्ठा पूर्वक और सभी और शर्म का त्याग कर कर गर्व के साथ संस्कारों का पालन कीजिए। तो आइए हम कुछ प्रश्नों पर देखें, गौर फरमाएं।
शिखा और चोटी धारण करना 16 प्रमुख संस्कारों में एक है, ऐसा पक्का रखिएगा। मैं प्रश्नों को दोहरा नहीं रहा हूं, आपके सामने मैं बातों को कह देता हूं। शिखा धारण जो है वह जो आपका चूड़ाकरण संस्कार है वह सदाचारी योग्य ब्राह्मण के द्वारा ही करवाना चाहिए। शिखा प्रत्येक वर्ण का व्यक्ति रखे, प्रत्येक हिंदू को शिखा धारण करनी है, चाहे वह कोई भी वर्ण का हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या चतुर्थ वर्ण, सभी वर्ण के व्यक्ति को शिखा धारण करना है, ऐसा निर्देश है, करना ही होगा। देखो इसमें कई आयु लिखी गई है, लेकिन प्रमुखता आप ये देख लो कि 1 वर्ष से 3 वर्ष के अंदर में और आपको शिखा धारण करवा लेनी चाहिए बच्चे की। मुंडन संस्कार करवाओ और शिखा धारण करवाओ। मान लो हमें पहले नहीं मालूम था, शिखा नहीं है आज हमारे, अब शिखा धारण कर लो। जिस समय आपको मालूम पड़ गया उसी समय शिखा धारण करो। शिखा के केस खुले रखे जा सकते हैं क्या? तो नहीं। शिखा को हमेशा ग्रंथि लगाकर रखो, हमेशा गांठ लगाकर, गांठ बांधकर शिखा को रखो। हाँ, सोते समय में जो है कई तरह की असुविधाएं हो सकती है, तो मुझे लगता है कि उस समय आप शिखा की गांठ भले ही खोल सकते हैं, क्योंकि उस समय में आप किसी प्रकार का पुण्य कार्य नहीं करें। जब भी आप स्नान, दान, जप, होम, संध्या वंदन, देवार्चन, श्राद्ध, तर्पण आदि नित्य नैमित्तिक कार्य करते उस समय गांठ लगनी ही चाहिए। अगर शिखा नहीं रखी जाती है तो क्या हानि है? तो देखो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, और ये पक्का मानना, शिखा के बिना पुरुष जो भी यज्ञ, दान, तप, व्रत, देव पूजन आदि शुभ काम करता है वह निष्फल होता है, कोई फल नहीं मिलता। आप कहोगे मैं नहीं मानता इस बात को, मैं नहीं मानता, मत मानो। अरे परीक्षा हॉल में गए हो, परीक्षा दे दी हो, रोल नंबर नहीं लिखा आपने, आपका नाम नहीं लिखा, रोल नंबर नहीं लिखा, तो क्या आपको नंबर मिल जाएगा क्या जी? आप बोलोगे हाँ मिल जाएगा, मैं तो यही मानता हूं। मान लो, आपके मानने से क्या होता है? जो नियम है उन नियमों का पालन करना पड़ेगा। अगर कहा गया है कि आप कोर्ट रूम के अंदर में और आपको ये कोट पहन के आना है, आप नहीं जाते तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी, आप केस नहीं लड़ सकते हैं, नियमों का पालन करना पड़ेगा। ठीक उसी तरह से जो नियम शास्त्रों में लिखे, आपको शास्त्र में कहे गए फल की प्राप्ति अगर चाहिए तो शास्त्र में ही कहे हुए नियमों का पालन करना पड़ेगा। नियम तो करेंगे हम अपने मन के, और फल चाहिए शास्त्रों में लिखे हुए, ऐसा नहीं हो सकता। तो आप अगर बिना शिखा के कोई भी पुण्य कर्म करते हैं तो वह निष्फल होता है। लंबी और मोटी शिखा ही रखनी चाहिए, पतली शिखा नहीं रखनी चाहिए। शिखा को कभी भी कटवाना नहीं चाहिए, कभी भी नहीं। अगर किसी के रोग है, बाल नहीं है, वृद्धावस्था है, केश नहीं है, तो उस समय में कुशा की शिखा बनाइए और नित्य कर्म करते समय में अपने दाहिने कान पर रख लीजिए। यज्ञोपवीत या जनेऊ जो है वह प्रमुख संस्कारों में से एक है, मैंने आपको बताया। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, बालक या पुरुष, पुरुष इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि बहुत जन तो ऐसे है ना कि अभी तक यज्ञोपवीत धारण ही नहीं की, इसलिए पुरुष लिख दिया है। अन्यथा सबकी आयु निश्चित है कि कौन से वर्ण को कब यज्ञोपवीत धारण करना निश्चित है। इन सभी को यज्ञोपवीत धारण करनी चाहिए, यह आदेश है, विकल्प ऑप्शन नहीं है, करना ही पड़ेगा। कन्याओं का उपनयन संस्कार नहीं होता, ध्यान रखें। यज्ञोपवीत संस्कार ब्राह्मण गर्भ से या जन्म से 8वें वर्ष में पहन लें, क्षत्रिय 11वें और वैश्य 12वें वर्ष में यज्ञोपवीत धारण करें। अगर आपको विशेष ब्रह्म तेज से संपन्न अपने पुत्र को बनाना है तो आप ब्राह्मण जो है 5वें वर्ष में धारण कर सकता है, बल अगर विशेष चाहिए तो क्षत्रिय 6ठे वर्ष में कर सकता है, और धर्म चाहिए अगर विशेष तो वैश्य बालक 8वें वर्ष में उपनयन संस्कार करवा सकता है। अधिकतम ब्राह्मण 16 वर्ष तक तो यज्ञोपवीत पहन ही ले। अच्छा तो यह कि 8वें में ही पहन ले। अब इसका दुगुना 16 होता है, 11 का दुगुना क्षत्रिय 22 और वैश्य 12 का दुगुना 24 वर्ष तक तो पहन ही ले, यज्ञोपवीत धारण कर ले। अगर आप इन वर्षों में यानी 16, 22 और 24 वर्षों में धारण नहीं कर पाए हैं तो आपको किसी विद्वान ब्राह्मण से संपर्क कर व्रातस्तोम नामक प्रायश्चित करवाकर उसके पश्चात विधि विधान से आप यज्ञोपवीत धारण कर सकते हैं। अगर आप ऐसा समझते हैं कि यज्ञोपवीत जो है सिर्फ विवाह के समय धारण किया जाता है तो ये गलत है, क्योंकि मैंने आपको स्पष्ट रूप से सब उम्र का बता दिया है किसको कब पहनना है। कई जन कहते हैं कि विवाह हो जाने पर यज्ञोपवीत पहनने की कोई आवश्यकता नहीं होती, वो बिल्कुल गलत है। यज्ञोपवीत आपको आजीवन धारण करना है। हाँ, अगर आप संन्यास ले लेते हैं कभी किसी मार्ग पर और उसमें यज्ञोपवीत धारण करने की जो विधि बतलाई गई है, छोड़ने की विधि बताई गई है, उस हिसाब से अगर यज्ञोपवीत आप छोड़ देते हैं पहनना, शिखा धारण नहीं करते हैं, ये संध्या वंदन आदि नहीं करते हैं, उन नियमों के अनुसार वह ग्राह्य है।
इन विशेष परिस्थितियों में आपको अपना यज्ञोपवीत परिवर्तन करना ही पड़ेगा। यज्ञोपवीत परिवर्तन करने की जो विधि है, वो विधि मैंने आपको अलग से दी है। उस विधि के द्वारा अगर आपको ठीक से समझ में नहीं आई है, मैंने तो वीडियो में सब समझाया है, ऑडियो भी आपको दिया है, मंत्र का उच्चारण भी दिया। अगर नहीं समझ में आ रहा तो किसी विद्वान ब्राह्मण के पास जाकर समझ लें। तो देखो कौन कौन से समय में आपको यज्ञोपवीत बदलना है। अगर यज्ञोपवीत सरक कर हाथ बाएं हाथ के नीचे आ जाए, कंधे पर नहीं रहे या नीचे गिर जाए, यदि उसका कोई धागा टूट जाए, आप मलमूत्र के त्याग के समय भूल गए जनेऊ को उतारना, या आपने हाथ धोया नहीं जनेऊ उतार ली, या रजस्वला स्त्री, या मान लो कि जो श्रेष्ठ कर्म में युक्त नहीं है, उनका आपको स्पर्श हो गया, तो यज्ञोपवीत परिवर्तन करें। यज्ञोपवीत पहनने के 4 महीने बाद तो कम से कम यज्ञोपवीत बदल ही लेनी चाहिए। श्रावणी कर्म में तो विशेष करके यज्ञोपवीत परिवर्तन होती ही है, पूजन कर्म होता है वह करना ही है। आपके घर में अगर कोई किसी ने जन्म लिया है, आपके पीढ़ी में भी अगर किसी ने जन्म लिया है, मरण शौच और जनन शौच के अंदर में भी यज्ञोपवीत परिवर्तन किया जाता है। श्राद्ध कर्म के बाद में श्राद्ध कर्म में भी यज्ञोपवीत परिवर्तन होता है, यज्ञ आदि में भी होता है, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के उपरांत भी होता है। ये विशेष बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूं, बाकी तो आप प्रत्येक प्रश्न पढ़ेंगे ही। यज्ञोपवीत को किसी भी परिस्थिति में त्याग नहीं किया जा सकता। शास्त्रों के अनुसार यज्ञोपवीत आवश्यक क्यों है? क्योंकि यज्ञोपवीत के बिना और शिखा के बिना आप किसी भी प्रकार के वेदोक्त या स्मृति कर्म को करने के अधिकारी नहीं होते हैं। यानी कोई भी देवता का कार्य, पितृ कार्य, श्रौत कर्म, विवाह, संध्या, तर्पण आदि किसी में आपका अधिकार नहीं है। यज्ञोपवीत अत्यंत अत्यंत आवश्यक है। आप वेदों का अध्ययन नहीं कर सकते हैं, आप वैदिक कर्म जैसे संध्या वंदन आदि नहीं कर सकते। संध्या वंदन क्या प्रतिदिन करना आवश्यक है? हाँ, बिल्कुल करना आवश्यक है। हाँ, अगर बतलाए गए समय में, नियत समय में, प्रातः काल जैसे तारा उदय है उस समय में, मध्याह्न के समय में, या फिर सायंकाल में जो उस समय बतलाया गया कि सूर्यास्त के पहले पहले, अगर आप मान लीजिए किसी कारणवश नहीं कर पाए, तो आपको बाद में प्रायश्चित का अर्घ देते हुए करना निश्चित है। आप कर्म का लोप नहीं कर सकते हैं। संध्या वंदन किसे करना चाहिए? जो शिखा और यज्ञोपवीत धारण करता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, बालक या पुरुष, वे ही संध्या वंदन करेंगे। त्रिकाल संध्या करने का समय इसमें बतला दिया गया है, आप देख लीजिए। अगर घर में जन्म या मरण हो जाए, उस समय में भी संध्या वंदन करने का नियम यहां बतलाया गया। आप देख लें कि कौन कौन से मंत्रों का उच्चारण नहीं होता है। मानसिक संध्या की जाती है, खाली अर्घ के समय में ही जल का प्रयोग होता है। मार्जन भी जो है बिना जल के ही किया जाता है, प्रायः जल से भी कर सकते हैं मार्जन। संध्या वंदन न करने से क्या हानि है? तो संध्याहीन द्विज अपवित्र होता है, उसका किसी भी द्विज कर्म में अधिकार नहीं है। वह जो कुछ भी पुण्य कर्म करता है उसका फल उसे नहीं मिलता। बिना स्नान किए आप संध्या नहीं कर सकते हैं। संध्या के समय में कुशा या कंबल का आसन लेना आपके लिए श्रेष्ठ है। जप के समय में गायत्री मंत्र का उच्चारण आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है कि आप मानसिक जप करें। अगर ऐसा न हो तो आप उपांशु जप करें। उपांशु मतलब होठ से, होठ के द्वारा होठ हिलाकर। देखो खास बात यह कि किसी भी जप के बाद, संध्या के बाद, जब आप आसन से उठने से पहले आपको क्या करना है? आसन के नीचे, सामने वाले भाग के नीचे जल छोड़कर उसे मस्तक से लगाएं तिलक के रूप में, उसके बाद ही उठें, अन्यथा जप का फल भगवान इंद्र ले लेते हैं। ये खास बात पढ़ लेना कि संध्या वंदन के बाद में जो बचा हुआ जल है उसका क्या करना है। भगवान सूर्य को जो अर्घ दिया है वह वृक्ष की जड़ में चला जाता है। उसके बाद जो जल बच जाता है बाकी, उसे सब त्याग देना चाहिए। जो संध्या वंदन की विधि मैंने वीडियो में बताई है और आपको पढ़कर ऑडियो में समझाई है, वह विधि किसी भी तरह से अपूर्ण नहीं है, वह विधि पूरी है। हाँ, किसी को विशेष आराधना करने का मन रहता है, तब जो विधि मैंने बताई है उसके साथ साथ गायत्री शाप विमोचन का भी पाठ कर लेते हैं। जप के पहले और बाद में 24 और 8 हस्त मुद्राएं कर लेते हैं। गायत्री हृदय का पाठ जप के पहले होता है, गायत्री कवच का पाठ जप के बाद होता है, गायत्री तर्पण प्रातः संध्या के समय में। ये विशेष कर्म है, किसी को अगर करने की इच्छा हो तो वो कर ले। और खास बात यह है कि अगर ब्राह्मण संकल्प कर रहा है तो वह शर्माहम
अपने नाम के साथ लगाएंगे, वैश्य गुप्तो हम लगाएंगे और क्षत्रिय वर्मा हम शब्द लगाएंगे। यह खास और है वीडियो में कि प्रातःकाल और मध्याह्न काल में अर्घ्य उपस्थान अंगन्यास एवं जब खड़े होकर करें, सायंकाल में संपूर्ण क्रियाएं बैठकर करें। जप की माला को सिर्फ जप करने के लिए ही उपयोग करें, गले में न पहने, गोमुखे में माला डालकर जपें, दूसरों को अपनी माला न दे और न ही दूसरे की माला से स्वयं जप करें। ये कुछ खास बातें थी जो मैंने आपको बतला दी है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी और शिखा सूत्र और संध्योपचार के नियमों का पालन करेंगे और हमारे धर्म को पुष्ट करने में, हमारे धर्म के प्रचार प्रसार के अंदर में पूर्ण सहयोग करेंगे। जब आप ऐसा करने लग जाएं, शिखा सूत्र और संध्योपचार, अगर आप शिखा धारण कर ले, सूत्र धारण कर ले, यानी यज्ञोपवीत धारण कर ले, संध्योपचार करने लग जाए, उसके बाद में आपको अधिकार प्राप्त हो जाएगा कि आप इसका खूब प्रचार प्रसार करें अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों में, अपने मित्रों में, और जो भी जानकार आप जिसे जानते हैं, जो अधिकारी है, उन्हें आप इस बारे में अवगत कराएं, उन्हें जानकारी दें, प्रचार प्रसार करें, आवश्यक है। बहुत से महानुभाव ऐसे भी होंगे जो आज जो शिखा सूत्र धारण करते हैं, संध्योपचार करते हैं, उनका यह पुनीत पावन कर्तव्य है कि सिर्फ अपने तक ही इस विद्या को, इन संस्कारों को सीमित न रखें, बल्कि आप इन्हें आगे बढ़ाएं, इनके प्रचार प्रसार में सहयोग करें। यह हमारे सनातन धर्म की सबसे बड़ी सेवा होगी। कल और परसों की वीडियो में अब मैं आपको और महत्वपूर्ण जो विषय है, दिनचर्या, एक वैष्णव की दिनचर्या, एक सदगृहस्थ की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, संक्षेप में मैं आपसे चर्चा करूंगा और अत्यंत ही महत्वपूर्ण अभ्यास पत्र आपके साथ साझा करूंगा। दिनचर्या का अभ्यास पत्र आपके साथ साझा करूंगा। कौन सा अभ्यास पत्र? वह अभ्यास पत्र मेरे द्वारा बनाया हुआ नहीं समझकर आप ऐसा मान ले। मेरे परम श्रद्धेय, प्रातः स्मरणीय, परम विद्वान, परम भक्त, भारतवर्ष के मूर्धन्य संत समाज, वैष्णव समाज के शिरोमणि, मेरे परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान श्री राजेंद्र दास जी, मलुक पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र दास जी देवाचार्य महाराज, उनके द्वारा और यह जो मैं आप लोगों को बतलाऊंगा कि कैसी दिनचर्या होनी चाहिए, उनके द्वारा यह दिनचर्या, और आप यह समझ जाइए कि उनके द्वारा अनुमोदित है। उन्होंने कहा कि हाँ, इस दिनचर्या का प्रचार प्रसार करो, जो भी इसका पालन करेगा उसकी अवस्था वह उत्तम स्थिति को प्राप्त करेगा, उनका आशीर्वाद है उसमें। इसलिए आप अवश्य ही, और कल परसों की कक्षा में तो आएंगे ही, क्योंकि परसों की जो कक्षा है वह तो अंतिम कक्षा है और उसमें मैं कई तरह के और अभ्यास पत्र, 81 श्लोक की ऑडियो रिकॉर्डिंग और भी बहुत सारी चीजें आपके साथ साझा करूंगा। तब तक के लिए कल मैं आप कल का जो वीडियो का लिंक है वो आपके साथ साझा कर लूंगा। कल उस वीडियो को देख लीजिएगा दिनचर्या वाले को, और परसों तो आपके साथ कई सारे अभ्यास पत्र मुझे साझा करने ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी मेरे साथ श्यामा श्याम के युगल चरणारविंदों का ध्यान कर कर पुकारिए उन्हें। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम, पावन श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा मेरो श्याम, मेरो श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। बोलो श्री वृंदावन धाम की जय, बोलो बरसाना धाम की जय, बोलो गोवर्धन धाम की जय, बोलो श्री वृंदावन रजरानी की जय, बोलो समस्त वृंदावन वासीन की जय, बोलो यमुना महारानी की जय, बोलो श्री मलुक पीठ की जय, बोलो श्री जड़खोर गोधाम की जय, बोलो अनंत श्री विभूषित परम पूज्य श्री मलुक पीठाधीश्वर देवाचार्य द्वाराचार्य स्वामी श्री राजेंद्र दास देवाचार्य जी महाराज के चरण कमलों की जय। जय श्री राधे, जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री राम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, प्रणाम।